नमस्कार दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जिनके नाम का आज भी विश्व में डंका बजता है और हमेशा बजता रहेगा। आज भारत को विश्व में महात्मा गौतम बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में इस वीडियो में। Good evening, Namaskar. I come from India, the land of Buddha. लगभग 623 BC साल पहले भारत की इस पवित्र धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिताजी का नाम राजा सुशोधन और माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद एक संत उनके दरबार में आते हैं। वो बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि या तो यह बच्चा बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा। इसके बाद राजा बहुत चिंता में रहने लगे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक संत बने। इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को सारी सुख सुविधा दी और हमेशा दुखों से दूर रखा और ना ही उन्हें महल से कभी बाहर जाने दिया जाता था। लगभग 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह एक यशोधरा नाम की लड़की से करा दिया जाता है जो बाद में एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। अब वो तीनों एक महल में रहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम अभी भी सभी दुख तकलीफों से वंचित थे। कुछ दिनों बाद जब राजा राज्य से बाहर गए थे तो सिद्धार्थ गौतम अपने रथ के साथ राज्य में घूमने निकल जाते हैं। राज्य में घूमते घूमते उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उनके मन में एक सवाल उठा। उन्होंने अपने रथ चालक से पूछा कि ये आदमी कौन है। उसने बताया कि महाराज यह एक बूढ़ा आदमी है, अब इसकी उम्र हो चुकी है। तो सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। रथ चालक ने कहा एक दिन हम सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। फिर थोड़ी आगे जाके उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा तो उन्होंने फिर वही सवाल पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। चालक ने कहा यह एक बीमार व्यक्ति है। सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। चालक ने कहा जी महाराज, बीमार कोई भी हो सकता है। इसके बाद उन्हें रास्ते में से जाता हुआ मृत शरीर दिखा जिसे लोग अपने कंधे पर ले जा रहे थे। उन्होंने फिर सवाल दोहराया क्या मैं भी मर सकता हूँ। फिर रथ चालक ने कहा महाराज, हम सबको एक दिन मरना ही है, यह प्रकृति का नियम है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम के मन में एक गहरा तूफान खड़ा हो गया। वो उस रात सो नहीं पाए और उन्होंने तय किया कि वो सब ये राजपाट छोड़कर चले जाएंगे। वो अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को सोते छोड़कर राज्य से बाहर आ गए, एक ज्ञान की खोज में, एक सत्य की खोज में। इसके बाद इधर उधर सालों साल भटके, भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा, बरसों तक ध्यान किया, तपस्या की, कठिन साधनाएं की। फिर अंत में जाकर बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की ज्योति मिली। वहीं से उनका नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। इसके बाद कई लोग उनकी तरह अपना सब कुछ छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके साथ आगे चल पड़े। यहीं से शुरुआत होती है बुद्धिज्म की, एक ऐसा धर्म जिसमें कोई जाति नहीं, ना ही कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब समान, जिसमें कोई भगवान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानवता है। बुद्ध मानते थे कि अगर तुम्हें किसी का धन्यवाद करना तो इस वातावरण का करो जो तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता है। दोस्तों, आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने तो खुद भगवान को मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गौतम बुद्ध को पेड़ पौधे और जानवर से बहुत गहरा लगाव था। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के शहर कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, आज भले ही उनका शरीर मिट्टी में मिल गया हो, पर उनके विचार आज भी हर मन, हर युग में प्रकाश फैलाते हुए जीवित हैं। मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूँ, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ। मैं एक मुक्त मानव हूँ, एक आज़ाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं है। गौतम बुद्ध सिर्फ एक धर्म गुरु ही नहीं बल्कि वे मानवता के सबसे बड़े महान शिक्षक थे। उनकी वाणी आज भी हर व्यक्ति के कानों में और मनों में गूंजती है। अपना दीपक स्वयं बनो।